यहाँ क्या है, हमारे पास अनसोल्ड पेपर है कक्षा 10 का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन 3 है। क्या दिया गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसका हल क्या है। हल, अब हमको भिन्न ही नहीं पता क्या है, तो भिन्न में क्या होता है, अंश आता है और हर आता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तब भिन्न, तब हमारी भिन्न कितनी होगी बेटा, भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है, तब भिन्न ये होगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, पहली कंडीशन पे शर्त मान लीजिए फर्स्ट है। फर्स्ट शर्त में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम भिन्न लिखते हैं, क्या है, x/y, और अंश में कितना घटा दिया जाता है, 1, तब वह भिन्न 1/3 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो त्रिया गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 3 बराबर y। इसको इधर ले आओ तो 3x - y बराबर 3। इसको 3 को उधर ले गए, समीकरण इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब कंडीशन सेकेंड क्या है, देखिएगा बेटा। कंडीशन सेकेंड हम देखते हैं। शर्त हमसे सेकेंड में कह रहा है कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पहले तो भिन्न लिखते हैं x/y, और हर में क्या कर दें, 8 जोड़ दें, तब यह भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाती है। त्रिया गुणा करो तो 4x बराबर y + 8। इसको इधर लाओ, 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इसको विलोपन से हल कर देंगे तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, तो क्या दिया गया है, 3x - y और बराबर 3। ये दिया गया 4x - y बराबर 8। अब चिन्ह को बदल दो क्योंकि इसके गुणांक बराबर हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का x बचेगा और माइनस के 5 आ जाएंगे। ये कट जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। यह मान x बराबर 5 ठीक आया है। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 × 5 - y बराबर 3। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 5×3 = 15 - y बराबर 3। इसको उधर ले जाओ तो माइनस का y बराबर 3 माइनस के 15 घटा दो, -y बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 12। अब भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमारी हो जाएगी, x का मान 5 आया है और y का मान 12, तो ये हमारी क्या होगी, भिन्न होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तुम उस पर देखना।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया है, उसका अथवा है। आप चाहे जो 3 क्वेश्चन है इसके पहले दिया वो कर लीजिए या अथवा वाला करिए, जो भी आपकी इच्छा हो कर, एक ही करना है। 3 में क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बीमार अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। बीमार है वह 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल क्या है? तो जो हमको ज्ञात करना है उसी को हम मान के चलते हैं, ठीक है। क्या ज्ञात करना? सामान्य चाल किसकी? विमान की। तो देखिएगा हल, माना विमान की सामान्य चाल, विमान की सामान्य चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। विमान की जो सामान्य चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा कहता क्या क्वेश्चन, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है। अब चलता है 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने, 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर अधिक करनी पड़ेगी। 1500 किलोमीटर दूरी को तय करनी है। दूरी कितनी दीजिए बताओ? दूरी है उसकी 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? दूरी है। अब यदि हम इसका समय निकालें तो समय क्या हो जाएगा? समय आएगा दूरी कितनी है? दूरी अपान होता है, दूरी अपान चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी अपान चाल। तो कितना है दूरी? 1500 है, अपान चाल क्या है? x है। तो इतना समय लगेगा, ठीक। सामान्य चाल से वह चलता है सब, लेकिन वह 15 मिनट लेट चलता है। 15 मिनट क्या होता है? लेट हो, सॉरी 30 मिनट में लेट हो जाता है। 30 मिनट क्या होता है? लेट। तब उसका क्या है? वह अपनी चाल में क्या करता है? वृद्धि कर देता है 250। तो यहाँ पे नई चाल क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि करता है। तो सामान्य चाल तो यह थी और उसमें 250 की क्या कर देता है? वृद्धि। इतने किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो ये हमारी क्या आ जाती है? नई चाल आ जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब तब समय कितना लगेगा? तो समय हमारा क्या हो जाएगा? देखिएगा नया समय कितना आएगा? समय बराबर दूरी तो 1500 किलोमीटर है, तो 1500 अपान प्लस 250। अब देखिएगा क्या है कि जब हमारी चाल बढ़ जाएगी मतलब समय क्या होगा? कम लगेगा, और चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। अब देखिएगा चाल कैसे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, चाल में क्या है? x सिर्फ चाल है, ठीक है। और यहाँ पे चाल में कुछ जुड़ रहा है 250, तो ये चाल अधिक हो गई ना। तो इसमें जब चाल अधिक होगी तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसमें चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। तो अधिक समय से हम क्या कर देते हैं? कम वाले समय को घटा देते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 1500 अधिक समय से 1500 अपान x माइनस
1500 अपन x प्लस 250 बराबर कितना समय लगता है 30 मिनट। तो देखेगा दोनों में अंतर है 30 मिनट का। तो अब इसको मिनट में है, मिनट में क्या करेंगे घंटे बदलेंगे 30/7, ठीक है। ये कट जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको यदि कॉमन ले लें तो 1500 तो हमारा कॉमन हो जाएगा बेटा। इसको हम इधर हल करते हैं, क्या है 1500 तो हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बेटा अंदर 1/x बचेगा और माइनस के 1/x प्लस 250 और बराबर 1/2 बचेगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो तो 1500 और एलसीएम जो आएगा वो है कितना आएगा x और x प्लस 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये x हो जाएगा प्लस 250 हो जाएगा और माइनस का x बराबर 1/2। ये x से x कट जाएगा 250 बचेगा तो क्या आएगा 1500 इंटू 250 अपन x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर दो बेटा तो देखिएगा गुणा करते हैं ये तो 3 जीरो तो है ही पहले से, तो 3 जीरो हम पहले से लिख लेते हैं, ठीक है इस प्रकार से। और 25 पंचे 125 हासिल 12 बन जाएगा, 25 से कम 25 तो 25 12 37 आ जाएगा, ठीक है। अपन x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1/2। त्रिया गुणा कर दो तो त्रिया गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा देखिएगा त्रिया गुणा करने पर आएगा x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर ये हमारा आ जाएगा 0 0 3 जीरो है और 5 दूनी 10 का एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 दूनी 14 एक 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 इतना आएगा। इसको इधर ले आओ x स्क्वायर प्लस 250 x माइनस 7,50,000 बराबर 0, ठीक है। प्लस था इधर आ गया माइनस का हो गया। अब इसके गुणनखंड करिए तो गुणनखंड करते हैं बेटा देखिएगा कितने के होंगे। तो अब यदि यहाँ पे गुणन करें x स्क्वायर प्लस 1000 x और माइनस 750 f माइनस 7,50,000 बराबर 0। इतने से कॉमन ले लो तो क्या कॉमन है x कॉमन है, x प्लस 1000 यहाँ से माइनस 750 कॉमन ले लो तो x प्लस 1000 बराबर 0 ये आएगा। अब पूरे से क्या कॉमन है तो पूरे से कॉमन है बेटा x प्लस 1000 और दूसरे बचेगा x माइनस 750 बराबर 0। इतना आप नोट करें फिर इधर देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। देखिएगा ये गुणनखंड आया है, हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं तो x प्लस 1000 बराबर 0 x बराबर माइनस के 1000 प्लस का उधर चला गया माइनस का। अब देखिएगा चाल कभी ऋणात्मक नहीं होते तो ये मान नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है x माइनस 750 बराबर 0 ये उधर चला जाएगा तो x बराबर 750 ये क्या होगी कितने किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम किलोमीटर चाल हो जाएगी बेटा।
ये इसकी चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये राइट आंसर है, लिख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 4। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं और खंभों के बीच सड़क पर स्थित किस बिंदु से इन दोनों खंभों शिखर के उन्नत कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से इसकी दूरी ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा कैसे आप ज्ञात करोगे। क्या है इसका हल? हमको दिया गया एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है ये? मान लेते 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक खंभा ये लगा हुआ है, ठीक है, और एक खंभा ये है। इसकी जो चौड़ाई वो कितनी थी बेटा? 80 मीटर। 80 मीटर खंभों के बीच की चौड़ाई मतलब सड़क है, ठीक है। ये खंभे जो है वो समान है, दोनों की लंबाइयां क्या है? समान है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है क्या कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे, तो 80 मीटर चौड़ी है सड़क और समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किस बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन को, तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। कोई बिंदु ये है, मान लीजिए इन शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः हमको दिए गए हैं। तो ये हमको दिया गया मान लीजिए 60 है और ये हमको दिया गया कितना है? 30 है। ये कोण हमने मान लिया क्या है? 60 और ये कोण हमने मान लिया क्या है? 30 है। अब देखिएगा ये जो हमारा है सड़क वो क्या है? ये बिंदु ए है, ये मान लिया बी है और ये सी है, ठीक है। ये हमारा डी है और ये बिंदु हमने मान लिया क्या है? ई है, ठीक है। तो हमसे इनकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक, और हमसे क्या पूछ रहा है? और हमसे पूछा इनके बीच की ये जो दूरी है इसको आपको बताना है। पूरी तो 80 है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ भी क्या है, इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या आएगा? पहले हम ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा? ये वाला समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में कोण के सामने की भुजा लंब और ये भुजा आधा। सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी, ठीक है, तो कर्ण को छोड़ देंगे। कोण के सामने की भुजा लंब और सबसे लंबी भुजा कर्ण, तो लंब और ये क्या हो जाएगी? आधा। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब। लंब क्या है? ए बी है। आधार कितना है बेटा? आधार हमारा है बीई। अब देखो थीटा का मान कितना है? tan 60 अंश है, ठीक है। ए बी हमें पता नहीं है और बीई भी हमको पता नहीं है, ठीक। बीई को भी लिखा। tan 60 अंश का मान कितना होता है? तो tan 60 अंश का मान होता है हमारा √3 होता है। ए बी को ए बी रहने दिया और इसको हमने रहने दिया बी ए।
बी भाग में है, कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा बेटा। तो हमने क्या किया, ए बी बराबर √3 बी ई लिख लिया, ठीक है बेटा। इसको हमने समीकरण 1 नाम। अब दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, DCE, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCE में। अब देखिए ना, समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि खंबा जो होता है वो सीधा तरह होता है नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज DCE में कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर, और ये क्या होगी, आधार। हमको यही इनमें संबंध चाहिए। तो लंब कितना है, लंब और आधार का संबंध tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब क्या है, BC है, और आधार क्या है, CE है। tan थीटा, थीटा का मान है बेटा 30 है, और ये हमारा है BC, तो ये है C। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर BC अपॉन C, ठीक। इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, CE अपॉन √3 BC। अब देखिएगा हमको क्या दिया गया है, चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि AB जो बराबर है वह है किसके, BC। क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे, समान ऊंचाई है इनकी, ये ऊंचाई क्या है, समान है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया। इसके बाद जो हमारा CE है, CE जो दिया गया, ठीक है, तो इसको तो हमने BE मान लिया। अब CE कितना होगा, CE का मान निकालें तो CE हमारा हो जाएगा, CE बराबर टोटल तो हमारा कितना है, टोटल हमारा 80 है, तो हमको इसका मान चाहिए, तो 80 से ये वाला हटा दे भाग, तो ये वाला मिल जाएगा। तो 180 माइनस क्या कर दे, BE कर दे, ठीक है। तो हमको CE का मान मिल जाएगा। इन दोनों मानों को यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों मानों को भरते हैं तो क्या जाएगा, देखिएगा CE का मान है 80, 80 माइनस BE और अपॉन √3, और इसको हम देख सकते हैं AB समीकरण, इसको मान लो सेकेंड समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो, 1 व सेकेंड की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करो, AB बराबर है किसके, AB बराबर है, ये देखिएगा इनका साइड में ये बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस BE अपॉन √3 बराबर √3 BE। अब इसके नीचे एक मान के त्रिज्या गुणा कर दो, तो 180 माइनस BE बराबर √3 का √3 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, 3 BE हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 180 बराबर 3 BE और प्लस BE जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 BE जाएगा। क्या जाएगा, 4 BE बराबर 80, गुणा वाला भाग में चला जाएगा तो BE बराबर 80 अपॉन 4, काट दो कितना बचेगा, BE बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 20 मीटर। इसमें आपका ये आएगा 20
मीटर। तो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा, सॉरी, खंबे से जो दूरी है इसकी, इस खंबे से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर। अब इस खंबे की यदि निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, देखिएगा। यदि हम CE का मान निकालें तो CE का मान आ जाएगा 80 और माइनस कर दोगे 20 तो कितना आ जाएगा, CE बराबर 7 मीटर। ठीक, अब हमको क्या, दो ये दूरियां इनकी मिल गई, ठीक है। हमको क्या चाहिए, खंबे की ऊंचाई चाहिए। तो देखिएगा खंबे की ऊंचाई को हम क्या करते हैं, समीकरण में BE का मान किसमें रखना है, इधर हम लिख देते हैं। BE का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिएगा AB बराबर √3 और BE का मान है 20। तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारी खंबे की क्या हो गई, ऊंचाई। और दोनों खंबे की ऊंचाई क्या है, बराबर है, इसलिए इसकी भी, इस खंबे की, BC खंबे की भी ऊंचाई कितनी होगी, 20√3 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो दिक्कत हो उसको पूछ लीजिए। ठीक, चाहता हुआ है, क्या कह रहा है, भूमि के शिखर बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। ठीक है, 60 अंश मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमको दिया है। ठीक, इसको हल करते हैं। क्या है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए। क्या कह रहा है, भूमि के शिखर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, देखिए बेटा, ये हमारी भूमि है। ठीक है, भूमि के, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक भवन है। ठीक है, ये हमने मान लिया एक भवन, और इस भवन पर एक लगा दी मीनार, ये मान लो मीनार लगी है। ठीक है, भवन पर ये क्या लगा दी, एक मीनार लगी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिए गए हैं। तो मीनार का तल तो ये होगा, जहाँ भवन का शिखर होगा वहाँ मीनार का क्या होगा, तल। और भूमि के ये बिंदु से, ये वाले के बिंदु है, इसका जो ये कोण है वो कितना है बेटा, 45। ये जो कोण दिया गया है वो कितना है, 45 अंश है। और शिखर जो है वो कितना है, 60 अंश। ठीक, ये वाला कोण हमको दिया गया है 60। ये मान लो A है, और ये हमारे पास B है, C है, D है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हल, यदि हम ये वाला समकोण, चूंकि जो भवन है वह जमीन पे होगा तो वो लंबवत होगा। ठीक है, कैसा होगा, लंबवत। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, इसका जो कोण बनेगा
वह कितना होगा 90। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा बेटा? समकोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, अब BCD में ये कोण आएगा, कोण के सामने की भुजा लंब, और हमको लंब आधार चाहिए, तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? tan थीटा। लंब क्या है? BC है, आधार क्या है? BC है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि tan 45 अंश रखते हैं, थीटा का मान 45 ही है ना, इसमें बराबर BC अपन BC। ठीक है, tan 45 का मान 1 है, BC बराबर अपन BC। त्रिज्या गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? BC बराबर BC आएगा बेटा। अब दूसरा समकोण है ACD। समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ADC में तो कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा? देखिएगा, लंब हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा AC और आधार क्या हो जाएगा? BC। ठीक, tan 60 अंश का मान कितना होगा? तो √3 होगा ये, बराबर AC अपन DC। अब यहाँ पे क्या करो कि हम DC का मान रखते थे, तो DC का मान कितना है बेटा? या हम इसको क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो √3 BC बराबर AC आएगा। ठीक है, DC किसके बराबर है? DC को हम लिख सकते हैं क्या? DC लिख सकता है, तो √3 BC बराबर AC। अब हमको AC नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। ये क्या है? मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई जो दी गई है कितनी है? AB। तो AC को आप क्या लिख सकते हो? AC को लिख सकते हो AB प्लस, AC को हम AC को लिख सकते हैं, इसे AC को क्या लिख सकते हैं? AB और प्लस BC लिख सकते हैं। BC बराबर √3 BC। इस BC को उधर ले जाओ तो देखिएगा, BC को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? AB बराबर √3 कितना आएगा? BC और माइनस BC। BC क्या है? कॉमन है। BC हमारा क्या है? कॉमन है। तो BC को हम कर लेते हैं कॉमन, BC आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिएगा BC क्या है? BC 20 मीटर ऊंचा भवन। तो ये भवन जो है वो कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। तो BC का मान हमको दिया गया है कितना बेटा? 20 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है। BC का मान कितना दिया गया है? BC का मान है 20 मीटर। इसको यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिएगा AB बराबर आ जाएगा हमारा 20 √3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? इतना मीटर ऊंचा होगा मीनार। इतने मीटर ऊंचा क्या होगा? मीनार होगा। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा क्या रहा आंसर। देखिएगा क्या है इसका, यदि हम मान भर दें तो 20 √3 का मान 1.73 माइनस 1 घटा दोगे तो 20 और ये आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे कितना बचेगा? 1.73 गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 14 गुणा करेंगे 2 अंक दशमलव
तो ये आएगा 14.6 मीटर। कितनी ऊंचाई किसकी होगी? मीनार की। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिएगा, हमारे पास अनसॉल्व पेपर है कक्षा 10 का गणित का 2025 सेट 1 2822 बी। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। क्वेश्चन क्या है? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 दीजिए। ठीक है, इतना लेना। अब चित्रानुसार क्या है देखिए, पहले हम चित्र बना देते हैं। क्या कह रहा है? लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए। तो क्या है? लकड़ी का एक ये बेलन है, ये मानो क्या है? लकड़ी का एक बेलन है। ये लकड़ी का बेलन। अब यहां से क्या किया गया है? प्रत्येक सिरे मतलब दोनों सिरों पर क्या किया गया है? एक अर्धगोला निकाल लिया गया इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक अर्धगोला निकाल लिया गया। यही आपका चित्रण बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा? इसकी ऊंचाई उसने कहा है, ऊंचाई हमको दी 10 सेंटीमीटर और जो इसकी त्रिज्या है वह कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया बेलन। ठीक है, इसके बाद क्या है? थोड़ा देखिएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वह बेलन की त्रिज्या के क्या होगा? बराबर होगा। अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के क्या है? बराबर है, क्योंकि एक ही सिरा है दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है? दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, जिसको हमने R ले लिया होता है, और R बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? देखिएगा, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौना जो बनाया गया उसका क्या है? मान लीजिए ये बेलन है हमारे पास, ये क्या है? बेलन है। इस प्रकार से बेलन है। बेलन हमारा ठोस है, इससे एक अर्धगोला निकाला गया है और एक अर्धगोला इससे निकाला गया। तो इसका जो बेलन होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का जो ये कटा हुआ भाग है इसका पृष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक अर्धगोला ये, एक ये, तो 2 अर्धगोले हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस, अब अर्धगोला तो 2 इंटू 2 है। 2 क्यों लगाया गया है? क्योंकि 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोले हैं। ठीक है, कितने हैं? 2। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आधा है तो कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो कॉमन हमारा 2 है, पाई है और आर। अंदर क्या बचेगा? एच बचेगा बेटा, यहाँ पे तो यहाँ एच बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 आर बचेगा। मान भर दो तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बेटा? आर का मान है 3.5, एच का मान 10 है और प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5। ये कट जाएगा, माइनस 0.5 आएंगे, 7 बना 35, 22 दूने 44 गुना करेंगे और इंटू -0.5, ये क्या आ जाएगा? 10 और 35 दूना 70, तो 7 बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 रखेगा। ठीक है, एक हमको दशमलव आएगा, ये जुड़ जाएगा 17 आएगा। इसका गुणा इसमें कर दो बेटा, तो 5 चौके 20 का 0 और 5 चौको 20 और 2 22, एक अंक पे दशमलव इंटू यहाँ पे आएगा 17। 17 का 22 में गुणा कर दो, इसको हटा देंगे तो 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 और 3, तो 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। इस खिलौने का जो क्षेत्रफल है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लीजिए, देखिएगा क्या है। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया, उसका अथवा है। 5 में या तो आप इसके पहले वाला कर लो या फिर अथवा कर लो। ठीक है, क्या कह रहा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और गोले की त्रिज्याएं समान है। ठीक है, यहाँ पे अर्धगोला तो नहीं है, शंकु और अर्धगोले, यहाँ पे अर्धगोला लिखिएगा क्या है? शंकु और इसको हटा दें, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको बताया। ठीक है, तो एक ठोस है, एक क्या है? ठोस है, और वो ठोस है कैसा? एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक ठोस है जो क्या है? अर्धगोला। तो ये मान लो क्या है? अर्धगोला है। ये वाला अर्धगोला है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? शंकु मान लीजिए लगा है। ये शंकु है।
इस प्रकार से दिखेगा। ये अर्धगोला है बेटा, और ये क्या है, शंकु है। अब हमसे क्या कह रहा है, इनकी त्रिज्याएं, शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्याएं कैसी हैं, समान है, तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर है। ये हमको दिया गया। अब त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो हमको इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये भी क्या होगी बेटा, त्रिज्या होगी, क्योंकि ये हमारा केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या हटा दो तो शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो पहले हमको जो दिया गया उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया गया बेटा, शंकु की त्रिज्या बराबर है किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के, अर्धगोले की त्रिज्या इसके बराबर, जिसको हमने आर लिख लिया, बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना शंकु की ऊंचाई। तो हमको क्या दिया गया, संपूर्ण ऊंचाई या ठोस की ऊंचाई, ठोस की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई निकालना है। शंकु की ऊंचाई, अभी हमने आपको बताया बेटा कि संपूर्ण ऊंचाई से क्या करो, अर्धगोले की त्रिज्या घटा दो। h बराबर ठोस की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या क्या आएगा, 6 माइनस 3, घटा दो बेटा 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। हमको चाहिए ठोस का आयतन। क्या चाहिए, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा, देखिएगा यहाँ निकाल लेते हैं। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, क्या बोलते हैं, बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। मान लो तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई r प्लस शंकु का आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होगा। अब जो कॉमन है तो बाहर कर लो, तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2r और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा h। मान मार दो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है बेटा, r का मान है 3, तो 3 × 3, ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 × 3 प्लस 3 गुणा करो 3 का 9 होगा, या 1 3 से 3 काट दो, यहाँ पे आएगा कितना 22/7 × 3, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है।
है, 6×3=9, 9×3=27। इसको हम पाई ही बना रखते हैं। क्या है आंसर बेटा, क्या में दे रहा हमारा, पाई में तो नहीं दे रहा हूं, तो इसको हम पाई नहीं रखते, इसका मान क्या है पाई में ही बना रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा पाई, ये क्या है पाई, 9×27 पाई, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको।